ॐ सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। ॐ हरि ओम। संस्कृत का एक श्लोक है, आहार निद्रा भय मैथुनम च सामान्यमेतद पशुभिर्नराणाम बुद्धेर्हि तेषाम अधिको विशेषः बुद्ध्या हीना पशुभि समानः। जब हम मनुष्य को और दूसरे और जानवरों, मनुष्य और जानवर के बीच में तुलना करते हैं तो उनमें बहुत सारी चीजें समान हैं। जैसे कि आहार, दोनों जिंदा रहने के लिए खाना चाहते हैं, खाना लेते हैं, चाहे मनुष्य हो चाहे जानवर हो। और खाना खाने के बाद थोड़ा आराम भी तो करना है, निद्रा भी लेना है, तो कुछ समय के लिए निद्रा लेते हैं, रेस्ट लेते हैं, आराम करते हैं। और ये मनुष्य और जानवर दोनों में समान है। उसके बाद दूसरा चीज सामान्य है, वो क्या है? भय। दोनों को भय लगता है। मनुष्य और जानवर दोनों भयभीत होते हैं। बाहर की दुनिया से उनको लगता है कि उनको कुछ समस्या आने वाली है, उनको कोई मार ना दे, उनको कोई मौसम का समस्या ना हो, तो वो घर बनाते हैं, बहुत सारी चीजें करते, कपड़ा डालते अपने ऊपर ठंडा ना लगे, पैसा जमा करते समय पर काम आएगा, तो असुरक्षा की भावना रखती है। खाना जमा करते हैं, जानवर भी खाना जमा करता है, अपने लिए तैयारी करता है कि आगे मौसम अच्छा नहीं आने वाला है, खाना मिलेगा कि नहीं मिलेगा, इसलिए अभी जमा कर लो। मनुष्य और जानवर में ये भय जो है ना, वो भी समान है। उसके बाद मैथुनम च, मनुष्य और जानवर दोनों अपनी पीढ़ी को बढ़ाते हैं, बच्चे पैदा करते हैं, प्रजनन करते हैं। तो ये सारा चीज जो है मनुष्य और जानवर में समान है। आहार निद्रा भय मैथुनम च सामान्यमेतद पशुभिर्नराणाम। तो अगर मनुष्य इन सब चीजों में जानवर के समान है, तो मनुष्य में ऐसा क्या चीज है जो मनुष्य को इस सृष्टि का सिरमौर बोला जाता है? मणि है मनुष्य। पूरी सृष्टि में जितनी भी सृजन की हुई चीज है उसमें से मनुष्य मणि है। क्यों ऐसा बोला जाता है? तो श्लोक में ही इसका उत्तर दिया गया है, तेषाम अधिको विशेषः। एक अंग है मनुष्य के पास जिसके कारण मनुष्य इन दोनों से श्रेष्ठ हो जाता है, जानवर से भी, पौधों से भी, और वो है बुद्धि, विवेक करने की शक्ति, सोचने की, विचार करने की शक्ति, जानने की शक्ति। इसलिए बुद्धिया ही ना। अगर ये एक अंग जो है वो मनुष्यों से निकाल दे, ले ले, तो मनुष्य और जानवर में कोई अंतर नहीं रह जाएगा। और शायद मनुष्य जो है वो जानवर से और बदतर हो जाएगा अगर उसके पास ये एक अंग नहीं है तो। इसलिए ये एक विलक्षण अंग है जो मनुष्य को महान बनाता है, और वो है उसकी बुद्धि। बुद्धि के कारण, जानने का जो ये अंग है, उसके कारण ये होता है। मनुष्य अपने जीवन का अध्ययन करता है, कर सकता है, उससे सीखता है, अपने जीवन के अनुभव से सीखता है, आगे के लिए योजना बनाता है, स्पष्ट रूप से अपनी लक्ष्य बनाता है कि मेरा ये जीवन कैसा होगा, मेरा भविष्य कैसा होगा, और सतत उसके लिए काम करता है, सावधानी पूर्वक काम करता है, ताकि इन लक्ष्यों की पूर्ति करके उसको संतुष्टि मिल सके। वो बुद्धि होने के कारण मनुष्य जो है उसमें ये क्षमता आ जाती है कि वो लक्ष्य की प्राप्ति कर सके, उसके लिए काम कर सके, संतुष्टि प्राप्त कर सके। और संस्कृत में इन मनुष्य के लक्ष्य को बोला गया पुरुषार्थ।
पुरुषार्थ, ये जो पुरुषार्थ है वो मनुष्य ही कर सकता है, मनुष्यों के लिए ही संभव है। जानवरों के लिए कोई पुरुषार्थ नहीं है। वो कोई सोच कर अपना उद्देश्य नहीं बनाते हैं, वो उसकी पूर्ति के लिए आगे प्रयत्न भी नहीं करते हैं, संतुष्टि के लिए प्रयत्न नहीं करते हैं। जो भी जानवरों के पास लक्ष्य है, उनका जो काम है वो सहज होता है और वो क्रम आदेशित है, प्रोग्राम्ड गोल है। भगवान ने उनमें चाबी भर दिया है कि तुम इतना चलोगे, वो उस तरह से चलते हैं। बेचारे जानवर ये भी नहीं जानते कि उनका लक्ष्य क्या है, तो वो बस जिंदा रहने के लिए ये सारी चीजें करते हैं, अपनी पीढ़ी को, बच्चों पैदा करने के लिए, अपनी पीढ़ी को आगे बढ़ाने के लिए ये काम करते हैं और एकमात्र यही उनका लक्ष्य है। अगर आप यहां पर किसी कुत्ते का या किसी गाय का इंटरव्यू लेंगे और उनसे पूछेंगे कि आपका फ्यूचर प्लान क्या है, आपका भविष्य क्या है, तो वो कुछ नहीं बोलेंगे। कुत्ता होगा भूख देगा, गैया आओ आओ कर देगी। हाँ, ये जो गाय का जो मालिक है उसका हो सकता है योजना हो, मेरी गाय है, मैं उसका दूध निकालूंगा और दूध मंदिर को फ्री में दूंगा या पैसा लूंगा और उससे पैसा बनाऊंगा, बहुत सारा दूध होगा। ये मनुष्य अपनी ये योजना बनाता है। मनुष्य योजना बना सकता है लेकिन गाय योजना नहीं बना सकती। इसलिए मनुष्य जो है ना वो विलक्षण है, बुद्धि के कारण वो सबसे अलग हो जाता है। और ये जो विलक्षण शक्ति है, उसकी बुद्धि जो है, जो बौद्धिक शक्ति है, उसके कारण ही संभव हो पाता है कि वो पुरुषार्थ कर सके, लक्ष्य बना सके। कितने लक्ष्य है मनुष्य के, कितने लक्ष्य संभव हो सकते हैं? अगर आप किसी मनुष्य का विश्लेषण करो तो देखेंगे कि उनका बहुत सारा लक्ष्य होता है। एक मनुष्य का वो बोलेगा कि मुझे घर खरीदना है, मुझे बच्चे पैदा करना है, मैं और सारी चीजें करनी है। एक मनुष्य का उसका कितना सारा लक्ष्य यहां पर होता है। और यही नहीं, ये लक्ष्य जो है ना मनुष्य में बदलता है, अलग अलग होता है सभी मनुष्यों का, और कई बार तो एकदम विपरीत होता है। एक व्यक्ति जो है वो योजना बना रहा है कि वो अमेरिका जाएगा, कनाडा जाएगा, और दूसरा व्यक्ति वहां से वापस आने का योजना बना रहा है कि मैं कैसे अपना देश भारत चला जाऊं। एक व्यक्ति जो है वो घर खरीदने का प्रयत्न कर रहा है, दूसरा व्यक्ति उसी घर को बेचने का प्रयत्न कर रहा है और वो उसको खरीदने का प्रयत्न कर रहा है। तो यहां पर बहुत सारे मनुष्य है, उनके बहुत सारे अलग अलग लक्ष्य है, और ये सारे जो है ना इस लक्ष्य, इसको बोलते पुरुषार्थ। और जब आप थोड़ा सा विश्लेषण करेंगे, विचार करेंगे, तो आप देखेंगे कि क्या सचमुच का मनुष्य का इतना सारा लक्ष्य है या फिर लक्ष्य सिर्फ एक ही है? क्या सचमुच में मनुष्य इतने लक्ष्य की प्राप्ति करना चाहता है या फिर सिर्फ एक लक्ष्य है जो सचमुच का लक्ष्य है, जो अल्टीमेट गोल है? विश्लेषण करने के बाद हम ये देखेंगे कि ऊपर ऊपर हमको देखने से लग रहा है कि इतने सारे लक्ष्य है, लेकिन इन सब बहुत सारे लक्ष्यों के बीच में मनुष्य एक ही चीज प्राप्त करने का प्रयत्न कर रहा है, एक ही लक्ष्य प्राप्त करने का प्रयत्न कर रहा है। ये जितने भी लक्ष्य है ना, चाहे पैसा प्राप्त करना हो, चाहे धन प्राप्त करना हो, मान सम्मान हो, पत्नी हो, बच्चे हो, पोते पोतियां हो, यहां तक कि उपनिषद के क्लास में भी जो यहां हम लोग आए हैं, कोई भी चीज आप बोल लीजिए, ऊपर ऊपर से देखने से लगेगा कि यहां पर बहुत सारे लक्ष्य हैं, लेकिन इन सब के माध्यम से हम सिर्फ एक लक्ष्य की पूर्ति करना चाहते हैं, और वो लक्ष्य क्या है हम जानते हैं कि वो है आनंद। सुख प्राप्त करना चाहते हैं, संतुष्टि प्राप्त करना चाहते हैं। पैसा धन प्राप्त करके एक व्यक्ति एकमात्र आनंद ही तो प्राप्त करना चाहता है। यहां पर इतनी सारी चीजें खरीद लो, इतने गैजेट्स हैं, कभी लैपटॉप, आईफोन सब खरीद लो, टेलीविजन खरीद लो, स्मार्ट टीवी आजकल है,
इसके माध्यम से हम क्या प्राप्त करना चाहते हैं? एकमात्र आनंद। हमको मान सम्मान मिल जाए, पद मिल जाए, इसके माध्यम से भी हम क्या प्राप्त करना चाहते हैं? एकमात्र आनंद ही प्राप्त करना चाहते हैं। और इसको आप किस तरह से, तार्किक रूप से किस तरह से साबित कर सकते हैं कि मनुष्य एकमात्र आनंद में ही दिलचस्पी रखता है? इसके लिए हम लॉजिक देते, तर्क देते हैं। एक व्यक्ति एक चीज खरीदता है मार्केट से, मान लीजिए, ले लीजिए आप, बड़ा गाड़ी खरीद लिया, या स्मार्ट टीवी खरीद लिया, या आईफोन खरीद लिया, और वो ये सोचता है कि ये सारी चीजें मेरे लिए उपयोगी होगी और ये जब रहेगा तो मुझे बड़ा आनंद मिलेगा, मजा आएगा। और ये सोच कर कि उसको आनंद मिलेगा, वो सारी चीजें वो लाता है, उसका उपयोग करना शुरू करता है, और धीरे धीरे क्या होता है? वही चीजें उसको समस्या देना शुरू करती है। स्मार्ट टीवी आता है, कुछ दिन ठीक चलता है, कुछ और समस्या आ गया, पिक्चर ठीक नहीं आ रहा है, ये क्लियर नहीं है, वो नहीं है, मैकेनिक को बुलाओ, इसको बुलाओ, सर्विस सेंटर में ले जाओ, ज़्यादा आवाज़ आ रहा है, कम आ रहा है। अब हम ये स्मार्ट टीवी हमने खरीदा था कि हमको मज़ा मिलेगा, कुछ एंटरटेनमेंट मिलेगा, मनोरंजन मिलेगा, आनंद मिलेगा। जब तक वो मुझे आनंद दे रहा था तब तक मैं उसको रखता हूँ। जिस क्षण वो मुझे समस्या देना शुरू करता है, उससे मुझे आनंद नहीं मिलता है, मैं सोचता हूं कब मैं इसको यहां से अपने घर से हटा दूं। कोई है जो 1000 रुपये का चीज 100 रुपया में भी ले जाओ भैया, ले जाओ। आजकल लोग क्या करते हैं? जो भी चीज अनुपयोगी है, बेकार है, वो सोचते हैं चलो इसको आश्रम में दान दे देते हैं, मंदिर के स्वामी को दान दे देते हैं, आश्रम के स्वामी को दान दे देते हैं। कभी भी हमको मंदिर के दान पात्र में जब हम दान देते हैं ना, फटा हुआ नोट कभी नहीं डालना चाहिए। हाँ, आपके पास एक फटा नोट है, एक अच्छा नोट है, नहीं है, आप पूरा डालना डाल सकते हैं, लेकिन आप चुन रहे हैं कि भैया अच्छा नोट हम रख दिए, फटा हुआ नोट मंदिर के दान पात्र में दान कर दिए। तो ये जब तक स्मार्ट टीवी हमारा स्रोत था आनंद का, मैं उसको चाहता था, उसको रखे हुए था। जब वो उस आनंद का स्रोत नहीं है, मैं उसको हटा देना चाहता हूं। एक नौकरी मैं कर रहा हूं यहां, ये मेरे आनंद का स्रोत है, मैं रोज नौकरी में जाता हूं, मुझे पैसा मिलता है, मुझे मजा आ रहा है। लेकिन जब वही नौकरी में मेरा बॉस मुझे रोज अपमान करता है, रोज मुझे गालियां देता है, तुम ऐसे नहीं करते हो, ऐसे नहीं करते हो, आपको लगेगा बड़ा अहंकारी, बड़ा घमंडी बॉस है, मेरा सम्मान भी नहीं करता, जाओ मैं नौकरी छोड़ देता हूं। और आजकल जो लोग हैं वो तो अपने पति पत्नी को भी सब डाइवोर्स हो रहा है। ये डाइवोर्स है क्या? जब शादी हुआ था तो सोचता था मेड फॉर ईच अदर हैं हम, एक दूसरे के लिए बने हुए हैं, और उसके बाद छोड़ के दूसरे शादी करने जाते हैं, दूसरे व्यक्ति के पास जाते हैं, वो जो लेडी है वो दूसरा पति या दूसरा पत्नी, नया शादी करो, ये सोचते हुए कि आनंद मिलेगा, इससे नहीं मिला उससे मिलेगा। जिस क्षण फिर से वो नहीं काम करता, हम फिर से बोलते तुम चले जाओ, अब तुम्हारा कोई काम नहीं। इसलिए मनुष्य का जो आप मनोविज्ञान उनके मन को पढ़ेंगे, विश्लेषण करेंगे सारे मनुष्यों का, तो आपको एक ही चीज मिलेगा, सभी लोग आनंद प्राप्त करना चाहते हैं। सभी लोग यहां आनंद प्राप्त करना चाहते हैं, और जो चीज आनंद नहीं देती है, दुख देती है, उसको हम ना अपने जीवन से हटा देना चाहते हैं। तो यहां पर एकमात्र एक लक्ष्य जो है मनुष्यों का, वो क्या हुआ? आनंद ही एकमात्र एक लक्ष्य है सभी मनुष्यों का। यहां तक कि हम लोग जो ये क्लास में उपनिषद पढ़ने के लिए आए हैं, हमारा भी उद्देश्य वही है। तो यहां पर जो पुरुषार्थ बोल रहे हैं वो मनुष्यों के लिए है, क्योंकि ये शब्द पुरुष का अर्थ है मनुष्य, अर्थ का अर्थ हुआ लक्ष्य।
जानवर का कोई पुरुषार्थ नहीं हो सकता, क्योंकि जानवर पुरुष नहीं है। और ये जो आनंद वाला लक्ष्य है, इसको प्राप्त करने के लिए सभी मनुष्य अपने अपने तरीके से संघर्ष कर रहे हैं। इसमें वैज्ञानिक लोग भी आ जाते हैं। वैज्ञानिक लोग कुछ ना कुछ कर रहे हैं, मनुष्यों को खुशी देने के लिए तकनीकी विकास हो रहा है। यहां पर जितनी भी तकनीकी विकास यहां पर हो रही है, आप देखेंगे टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, चाहे वो मेडिकल के क्षेत्र में हो, चाहे वो अर्थशास्त्र के क्षेत्र में हो, या कोई रसायन के क्षेत्र में हो, या फिजिक्स के क्षेत्र में हो, कोई भी क्षेत्र आप ले लीजिए, जितने भी क्षेत्र में तकनीकी विकास हो रहा है, उसका उद्देश्य क्या है? उसका उद्देश्य ये है कि वो जो तकनीक है वो उसको परिवर्तित करेंगे किसी उपकरण में, ताकि वो उपकरण मनुष्यों को खुशी दे सके, आनंद दे सके। यहां पर देखिए गर्मी होती, गर्मी के समय में तो जब गर्मी लगने लगा तो मनुष्य को जब जरूरत पड़ी तो मनुष्य ने फैन का आविष्कार किया। और उसके बाद जो फैन से भी काम नहीं चल रहा है तो और अपना जीवन अच्छा करने के लिए मनुष्य ने एयर कंडीशन का आविष्कार किया। अब एयर कंडीशन तो लग गया, लेकिन पावर जाते रहती है, उसके लिए मनुष्य ने जनरेटर का आविष्कार किया, यूपीएस का आविष्कार किया। हर एक जो आविष्कार है अल्टीमेटली वो जुड़ा हुआ है मनुष्य के सुख से, एकमात्र उसको आनंद देने के लिए। अब जो ये मनुष्य का संघर्ष है एक सुखी जीवन जीने के लिए, एक संतुष्टि वाला जीवन के लिए जीने के लिए, हमारे शास्त्र ना उसमें हमारी सहायता करने का प्रयत्न करते हैं। हमारे जो मूलभूत शास्त्र है जिसको वेद बोलते हैं, वेदों को जो वेद जो नाम है वो क्यों है? क्योंकि वो स्रोत है ज्ञान का। इसके माध्यम से वेदों का उपयोग करके एक व्यक्ति ये जान सकता है कि उसका लक्ष्य क्या है और उस लक्ष्य की प्राप्ति वो कैसे कर सकता है। संक्षेप में जो भी ज्ञान का स्रोत है उसको वेद बोलेंगे। और जो वेद है वो प्रकट हुआ है, ऋषियों ने उसको प्रकट किया है। और ऋषियों ने यहां पर पारंपरिक रूप से गुरु के माध्यम से, एक आचार्य से दूसरे आचार्य के माध्यम से ये हमारे तक पहुंचाया है। परंपरा के रूप में वैदिक शास्त्र जो है नीचे आया, और क्योंकि ऋषियों ने इसको, ये जो शिक्षा थी वो सुना अपने ध्यान में, उन्होंने अपने आप को ऐसा उपकरण बना लिया ऋषियों ने कि ध्यान में वो उसको प्राप्त कर सके। और क्योंकि उन्होंने इसको सुना इसलिए इसको श्रुति भी बोलते हैं। श्रुति यानी जो ऋषियों द्वारा सुना गया, इसलिए इसको बोला जाता है कि ये जो शास्त्र है वो किसी लिखा नहीं, लिखने में वो लिखा नहीं गया, ये प्रकट हो गया। और ये जो वेद है, श्रुति है, वो हमारे मूल शास्त्र हैं। तो ये शास्त्र हमको प्रस्ताव देते हैं, लो मनुष्यों, ये लो, ये हम तुम्हारी सहायता के लिए यहां खड़े हैं। तुमको आना है तो आओ, कोई जबरदस्ती नहीं है। यहां जैसे रेलवे स्टेशन में आप जाएंगे तो वहां पर एक काउंटर होता है, वहां लिखा होता है कि क्या मैं आपकी सहायता कर सकता हूं। वहां एक आदमी बैठा होगा, मे आई हेल्प यू। समस्या यह है कि कई बार वहां पर कोई होता भी नहीं, रेलवे स्टेशन में है नहीं है, कोई आदमी बैठा ही नहीं हुआ है, वो एक समस्या है। यहां पर वेद भी ना हमारे ऊपर कोई चीज थोपना नहीं चाहते जबरदस्ती, वो हमको फोर्स नहीं करना चाहते, हमारे ऊपर थोप कर कोई चीज डालना नहीं चाहते हैं। वो बोलते देखो ये तो हमारा प्रेम है, हम तुम्हारी सहायता करने चाहते हैं कि तुम अपना ये लक्ष्य की प्राप्ति करना चाहते हो, संतुष्टि प्राप्त करना चाहते हो। अगर तुम इसमें दिलचस्पी रखते हो तो ये तो फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसका कोई पैसा नहीं है, हम तुम्हारी सहायता के लिए यहां खड़े हैं। हाँ, ये अलग बात है कि दूसरे जो मनुष्य लोग हैं आजकल पैसे भी बना रहे हैं इसके माध्यम से, वो अलग बात है। लेकिन वेद अपने आप में, जो ऋषि अपने आप में, जो आचार्य अपने आप में है ना, इसको ना फ्री दे रहे हैं। जो इसको जानना चाहते हैं वो आए और इसका उपयोग करे।
और ये शास्त्र बात करते हैं मनुष्य के उस लक्ष्य के बारे में जो परम है, परम पुरुषार्थ आनंद के बारे में। और हमारे शास्त्र क्या बोलते हैं? वो बोलते हैं कि ये जो आनंद है, जो लक्ष्य है सभी मनुष्यों का, इतने सारे जो लक्ष्य मनुष्य यहां पर रखे हुए हैं उसको दो भागों में विभाजित किया जाता है, उसको 4 भाग में विभाजित कर देते हैं, धर्म अर्थ काम और मोक्ष। और आनंद जो है उसको 2 भागों में हम यहां पर 2 प्रकार में विभाजित कर सकते हैं। एक आनंद जो है, आप देखिए इसको कोई भी नाम दे सकते हैं, आनंद, वो क्या है? एक आनंद जो है वो बाहर के स्रोत से हमको मिल रहा है, बाह्य विषय से, किसी भी वस्तु से, व्यक्ति से, परिस्थिति से वो हमको आनंद दे रहा है, शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध के माध्यम से। यहां पर हम अच्छा संगीत सुनते हैं, अच्छा नृत्य देखते हैं, अच्छा खाना खाते हैं, अच्छा सुगंध हमको मिलता है, ये सब हमको आनंद देता है। ये क्या है? ये बाहर के स्रोत से आनंद हमको मिल रहा है, किसी वस्तु के रूप में, व्यक्ति के रूप में, परिस्थिति के रूप में, लेकिन ये सब बाहर से मिल रहा है। परिस्थिति यहां पर मौसम अच्छा है या खराब है, लेकिन हमारे घर में एसी है, एसी लगा हुआ है, हमको मजा आ रहा है। यहां पर हीटर लगा हुआ है, ठंड का मौसम है तो हीटर लगा दिया, ब्लोअर लगा दिया। तो यहां पर एक व्यक्ति आनंद प्राप्त करने का प्रयत्न कर रहा है, व्यक्ति से, वस्तु से, परिस्थिति से, कोई भी हो सकता है स्रोत आनंद का। और ये सारे जो आनंद के स्रोत है वो बाहर से आ रहे हैं। और शास्त्रों में इसको क्या बोला गया है? विषय आनंद, विषय से जो आनंद प्राप्त हो रहा है। और ज्यादातर लोग जो है वो यहां पर बहुत सारा काम जो कर रहे हैं अलग अलग क्षेत्रों में, वो एकमात्र इसी विषय आनंद के लिए काम कर रहे हैं। वो अपना एक निश्चित कर लेते हैं कि मेरी प्रकृति ये है, मुझे ये चीज चाहिए, और उसके बाद उसके लिए काम करते हैं कि मुझे ये प्राप्त करना है बाहर के स्रोत से, ताकि मैं खुश हो जाऊं। तो एक काम या चीज ये निश्चित करना, फिर उसको प्राप्त करना और मजा लेना, ये जीवन होता है, आनंद लेना उसका। आप यहां पर आजकल विज्ञापन में देखिए, ज्यादातर विज्ञापन क्या आता है? यहां पर विज्ञापन में आएगा नई नई कपड़े, नई नई चीजें, यहां पर वो प्रोग्राम हो रहा है, अपना ये चीजें चल रही है, ये सामान आ रहा है, नया आने वाला है 2-3 दिनों में। हर एक व्यक्ति अपना एक उसमें से ढूंढ लेता है, मुझे कहीं पर घूमने जाना है, मुझे ये चीज खरीदना है, मुझे ये कपड़े खरीदने, मुझे वो उद्देश्य ढूंढ लेते हैं और उसके अनुसार वो कार्य करना शुरू करता है। अपनी वासना और परिस्थिति के अनुसार वो उद्देश्य ढूंढ लेता है कि मेरा उद्देश्य ये होगा तो चलो मैं इसको प्राप्त करने का प्रयत्न करूं। हर एक व्यक्ति कोई ना कोई चीज अपना रख लेता है कि हमको ये प्राप्त करना है, और उसको प्राप्त करके उसको आनंद मिलेगा। और एक बार ये निश्चय कर लेता है तो आगे वो इसको प्राप्त करने का प्रयत्न करने लगता है, उसको फिर रख रखाव करता है कि ये ठीक ठाक रहे, ताकि वो हमेशा उससे आनंद प्राप्त कर सके, है ना? यही पूरा मनुष्य का जीवन है। उद्देश्य निश्चित करो, उसके बाद उसको प्राप्त करो, उसका रख रखाव करो, उसका भोग करो, और एक दिन वो चला जाएगा। इसको बोलते हैं विषयानंद। और ज्यादातर लोग जो है यहां पर, वो विषयानंद के पीछे ही पड़े हुए, एकमात्र विषयानंद के पीछे। विषयानंद यानी बाहर के स्रोत से जो आनंद आ रहा है। और वेद जो है, हमारे शास्त्र बोलते हैं कि सिर्फ यही स्रोत नहीं है आनंद का, एक दूसरा स्रोत भी है जो बाहर से नहीं है, जो हमारा आंतरिक स्रोत है। ये जो आंतरिक स्रोत है आनंद का, शास्त्र उसको नाम देते हैं आत्मा, हमारे स्वयं का स्वरूप, हमारा मूल स्वरूप। कोई भी नाम आप दे दीजिए, जो आप आपको पसंद हो नाम दे दीजिए।
संस्कृत में इसको आत्मा बोलेंगे। हमारे शास्त्र बोलते हैं कि जो आत्मा है, जो कि बाहरी नहीं है, जो आपका अपना है, वो भी एक स्रोत है आनंद का। और ये जो आंतरिक स्रोत है आनंद का, इसको हम बोल सकते हैं आत्मानंद। तो अब दो तरह के आनंद क्या हो गए? एक हो गया विषयानंद और दूसरा हो गया आत्मानंद। एक हो गया बाह्य आनंद, दूसरा हो गया आंतर आनंद। अब यहां पर प्रश्न उठता है कि अगर यहां पर अंदर का एक स्रोत है जो हमको आनंद देता है, तो ज्यादातर लोग यहां पर बाहर क्यों प्रयत्न कर रहे हैं इतने सारे चीज प्राप्त करने के लिए? अगर हमारे पास अपना खुद का स्रोत है आनंद का, तो फिर सारे मनुष्य उसके पीछे क्यों नहीं जाते हैं? तो शास्त्र बोलते हैं कि ये जो आंतरिक आनंद का स्रोत है, दुर्भाग्यवश वो बहुत गूढ़ है, समझ पाना उसको मुश्किल है, और वो छुपा हुआ भी है, लोग जानते नहीं है उसके बारे में। जिस तरह से ना नीचे कोई खजाना कहीं छिपा हुआ हो। छांदोग्य उपनिषद बोलते हैं हिरण्य निधिम निहितम अक्षेत्रज्ञा उपर्युपरि संचरंतो न विंदेयुहु। तो आत्मानंद की तुलना हिरण्य निधिम से करते हैं, खजाने से। उपनिषद उसको खजाने से उसकी तुलना कर रहे हैं जो जमीन के अंदर छिपा हुआ हो। उसी प्रकार से ना इसके बारे में लोग जानते नहीं है। गूढ़म अनुप्रविष्टम गुहाहितम गुह वरिष्ठम, बहुत सारे शब्दों का उपयोग होता है हमारे शास्त्रों में इसके लिए। गूढ़, गुहा, इसका क्या मतलब हुआ? हम अनजान है, नहीं जानते, बहुत गूढ़ा है, वो छिपा हुआ है। और कैसे हम इसको प्राप्त कर सकते हैं आत्मानंद को? तो वो भी हमारे शास्त्र बताते हैं। ये इसी तरीके से है जैसे हम कोई खजाना प्राप्त करना चाहते हो। कल्पना कीजिए ऐसा कोई व्यक्ति है जिसका छोटा सा जमीन का टुकड़ा है और उसके नीचे खजाना छिपा हुआ है, लेकिन वो जानता ही नहीं, और उस खजाने के कारण वो बहुत अमीर है, लेकिन क्योंकि वो जानता नहीं है कि उसके पास इतनी संपत्ति है, वो अपने आप को गरीब समझ रहा है। क्योंकि वो बेरोजगार है, उसके पास कोई रोजगार भी नहीं है, उसके पास कोई आनंद का कोई इनकम का कोई सोर्स नहीं है, आय का कोई स्रोत नहीं है। तो वो व्यक्ति बहुत गरीब है। क्यों? क्योंकि वो जानता नहीं, अज्ञानी है। उसके जमीन के नीचे वो खजाना छिपा हुआ है, वो नहीं जानता है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? उसके लिए किसी को आना पड़ेगा, उसको बोलना पड़ेगा, भाई देखो तुम्हारे जमीन के नीचे यहाँ खजाना छिपा हुआ है, तुम क्यों इतना संघर्ष कर रहे हो, इतना गरीब बैठे हुए हो। और उन दिनों में ना शास्त्र बताते हैं कि उन दिनों में ऐसा खजाना उजाना ढूंढने के लिए ना ऐसे लोग होते थे। अंग्रेजी में उसको बोलते हैं ट्रेजर डिवाइनिंग, वाटर डिवाइनिंग। पता नहीं आप लोगों ने सुना है कि नहीं इसके बारे में, वाटर डिवाइनर बोलते हैं। वो ऐसे लोग क्या करते हैं जो वाटर डिवाइनर होते हैं, उनके पास कोई उपकरण नहीं होता, नीचे में पानी है, जमीन के नीचे हमको पता नहीं है। वो व्यक्ति क्या करेगा? इधर उधर घूमेगा और वो व्यक्ति ना ढूंढ लेगा कि जमीन के नीचे यहां पर पानी है। उसके पास एक डंडा, एक लंबा डंडा रहता है, वो अपने हाथ में पकड़ेगा। वो जमीन के जहां जहां होगा ना, जमीन के चारों तरफ अपना डंडा लेके घूमेगा, और वो रॉड की तरह होगा डंडा, और जहां पर वो डंडा तीव्र रूप से ऐसे नाचने लगेगा ना, वो बोल देगा यहां के नीचे पानी है, खोदो। और जितना ज्यादा पानी होगा ना, उतना ही तीव्र रूप से वो डंडा घूमेगा। एक व्यक्ति ने सोचा चलो मैं भी ये कर लेता हूं, तो वो डंडा लेके उसको करने का प्रयत्न करता है, लेकिन वो कर नहीं पाता है। तो ये क्या है? एक आभास है। वो व्यक्ति, लोग अपने आप को ऐसा तैयार करते हैं कि उनको आभास हो जाता है कि जमीन के अंदर क्या है। और यही नहीं, वो ना पेट्रोल भी ढूंढ निकालते जमीन के अंदर। यही नहीं, पश्चिम के देशों में भी पुराने समय में ये होता था। आप विकिपीडिया वगैरह गूगल में देखेंगे, सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। वाटर डिवाइनर, पेट्रोल डिवाइनर, ऐसे लोग होते, वो ढूंढ लेते थे जमीन के नीचे पानी, पेट्रोल क्या है।
बस वही है कि उनके डंडे के नीचे वो प्लास्टिक के बोतल में पानी रखेंगे और ऐसे ऐसे घुमाएंगे ना तो बताएगा पानी कहाँ है, और वही उसमें थोड़ा पेट्रोल रख के ऐसे ऐसे घुमाएंगे तो बताएंगे जमीन के नीचे पेट्रोल कहाँ पर है। तो इसी प्रकार से पुराने समय में ऐसे लोग होते थे खजाना ढूंढने वाले, वो बता देते थे जमीन के नीचे कहां पर खजाना है। उसी तरीके से कोई ऐसा व्यक्ति जो ऐसा ढूंढ सके वो आए और बोले देखो तुम्हारे जमीन के नीचे खजाना है, और अब आपने खजाना ढूंढ लिया है, लेकिन समस्या यह है कि वो आपके हाथ में नहीं है। सिर्फ ये पता कर लेना कि खजाना अंदर है आपको खजाना नहीं दिला देता है, क्योंकि वो तो जमीन के अंदर है। आपको उसको खोदना पड़ेगा, उसमें जो मिट्टी पत्थर है उसको निकालना पड़ेगा और उसके बाद आपको खजाना मिलेगा। विवेक चूड़ामणि में शंकराचार्य जी यही बात बोलते हैं कि ये खजाने की तरह है अंदर। आप तोक्तिम खननम तथोपरिशीलाद्य उत्कर्षणम स्वीकृतिम निक्षेप संपेक्षते नहीं बहि शब्दैस्तु निर्गच्छति तद्वद ब्रह्म विदोपदेश मनन ध्यानादिभिर्लभ्यते माया कार्यतिरोहितं स्वममलं तत्वं न दुर्युक्तिभिः। ये उदाहरण देते हैं शंकराचार्य जी विवेक चूड़ामणि में कि ये जो खजाना है इसको ढूंढना है, इसको पहले जानना है, पहले समझना है कहां पर है, और उसके बाद हमको इसमें से क्या करना है, मिट्टी और पत्थर को दूर करना है इस खजाने को प्राप्त करने के लिए, और उसके बाद पूरा जीवन आनंद ही आनंद मस्ती में जियो। उसी तरह हमारे शास्त्र बोलते हैं कि आपको ये जो आत्मा का स्रोत है, ये जो आत्मा वाला स्रोत है, उसको पहले निश्चित करना है कि ये एक स्रोत है, यह हमारी आंतरिक प्रवृत्ति है, ये अंदर खजाना है आनंद का। और उसके बाद आपको ये आनंद का खजाना प्राप्त कर लेना है, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, मिट्टी और पत्थर को दूर करना पड़ेगा। और ये मिट्टी और पत्थर क्या है, ये हमारे जो समस्या आती है ना बौद्धिक स्तर पर, भावनात्मक स्तर पर, ये जो बौद्धिक स्तर पर समस्या आती है हमको, उसको बोलते हैं ये पत्थर है, पत्थर दूर करना है। और भावनात्मक स्तर पर जो समस्या आती है वो मिट्टी की तरह, ये मिट्टी दूर करना है। आप ये सारी बाधाओं को दूर कर दीजिए अपने मन और बुद्धि से, तो वो जो खजाना है, वो जो आत्मानंद है, वो आपका हो जाएगा। और ये जो जानने, ये जो प्रक्रिया होती है, ये जो हम इसको प्राप्त करने की प्रक्रिया करते हैं, इस प्रक्रिया को बोलते हैं श्रवण प्रक्रिया। श्रवण यानी क्या हुआ, श्रवण प्रक्रिया में हम क्या करते हैं, मिट्टी को दूर करते हैं। और मनन प्रक्रिया में क्या करते हैं, पत्थर को दूर करते हैं, मनन और निधिध्यासन में। तो श्रवण, मनन और निधिध्यासन, ये जो प्रक्रिया है श्रवण, मनन और निधिध्यासन से हम इसको प्राप्त करते हैं। पहले निश्चित करते हैं, तो जानते हैं कि हाँ आनंद है जो हमारा है, और इस आनंद को हम बोलेंगे आत्मानंद। अब प्रश्न ये उठता है कि ये आत्मानंद और विषयानंद में अंतर क्या है, कौन सा श्रेष्ठ है? क्योंकि जब दो चीज आ जाता है तो हमको यहां चुनना है कौन सा श्रेष्ठ है, कौन सा अच्छा है। आप यहां पर कोई चीज खरीदना चाहते हैं, बहुत सारी दुकानों में जाते हैं, देखते हैं, निर्णय लेते हैं, फिर खरीदते हैं ना। आनंद का दुकान नंबर 1 विषयानंद, आनंद का दुकान नंबर 2 आत्मानंद। कौन सा दुकान अच्छा है? शास्त्र इसका विश्लेषण करते हैं हमारे लिए, और उसके बाद ये आपका निर्णय होगा। शास्त्र आपके ऊपर कुछ थोपना नहीं चाहते, नहीं नहीं ये तुम आत्मानंद के पीछे ही आओ। वो बता देते देखो इसमें ये अच्छाई है, इसमें ये खराबी है, और हमारे ऊपर छोड़ देते हैं कि अब चुनो, तुमको विषयानंद चाहिए कि आत्मानंद चाहिए। चलिए हम देखते हैं कि विषयानंद का ये प्रकृति क्या है। देखिए एक चीज विषयानंद में हमको दिखता है कि बाहर की चीजें हमको लगता है आसानी से ये सब मिल जाएगी, और दूसरी चीज दिखती है कि ज्यादातर लोग इसके पीछे हैं।
हमको लगता है कि भाई हम अकेले नहीं हैं, बहुत सारे लोग इसमें, बहुत सारे लोग नरक में जा रहे हैं, तो वहां पर अगर दोस्त है तो हमको कुछ लगता नहीं, हमको लगता है दोस्त है तो हम जाएंगे, नरक हो तो क्या हुआ। तो यहां पर एक चीज तो निश्चित है कि सब लोग विषयानंद चाहते हैं, इसलिए हमको लगता है कि भाई चलो ये तो बड़ा आसान है, सब लोग जा रहे हैं मैं भी करूं। अगर हम यहां पर भुगतेंगे उसको प्राप्त करके तो दूसरा व्यक्ति भी तो है, तो उसमें आनंद है। यहां पर कोई बिजली चले जाती है ना, तो पहला काम हम क्या करते हैं, देखते हैं हमारे पड़ोसी के यहां गई है कि नहीं, या हमारे यहां ही सिर्फ गई है। अगर हमारे यहां बिजली गई है, हमको पसीना आ रहा है और पड़ोसी के यहां भी गया हुआ है, तब हम खुश हो जाते, चलो हम अकेले नहीं हैं। यह मनोविज्ञान है मनुष्यों का, उनको अच्छा लगता है। इसलिए विषयानंद में भी है ना, हम सोचते हैं हम अकेले नहीं हैं, ये एक बड़ा हमको लाभ लगता है, बड़ा हम अकेले नहीं हैं। हाँ, दूसरे लोगों ने भी प्राप्त किया, भुगत रहे तो क्या हम भी करेंगे। और ये हमको आसान लगता है दूसरी चीजों के मुकाबले, क्योंकि ये बाहरी है, दिखाई देता है, कुछ ज्यादा प्रयत्न की जरूरत नहीं है। तो ये इसकी अच्छाई है। अब इसकी खराबी क्या है, हानि क्या है इसमें? एक है जो विश्वानंद है ना, वो बाहर के स्रोत से आता है, इसलिए हम ना बाहर के स्रोत पर निर्भर है, अपनी खुशी के लिए, अपनी संतुष्टि के लिए। इसका क्या अर्थ हुआ, विषयानंद जो है ना वो शर्तीय आनंद है, वो बहुत सारी अनिश्चित चीजों के ऊपर निर्भर रहता है। हर समय ये सारी परिस्थिति बदलते रहती है, हमको पता नहीं यहाँ पर क्या होने वाला है, सब आगे की परिस्थिति, पैसे का क्या होगा, हमारी नौकरी का क्या होगा, हमारा हेल्थ अच्छा रहेगा नहीं रहेगा, हमारे पड़ोसी अच्छे रहेंगे कि नहीं रहेंगे, हमारे परिवार का जो व्यवहार है वो हमारे प्रति वो अच्छा रहेगा कि नहीं रहेगा, आज अच्छा है कल नहीं है। इन सब चीजों के बारे में हम नहीं जान सकते, ये सब अनिश्चित है, अगले क्षण क्या होगा हम नहीं जानते। इसलिए सतत जोखिम बना हुआ है, सतत तनाव बना हुआ है कि ये कभी भी चला जाएगा, ये शर्तों पर निर्भर कर रहा है। इसलिए पहला दोष क्या है, विषयानंद जो है ना कंडीशनल है, शर्तों पर आधारित है। और दूसरा ये है कि ये अनिश्चित है, हम नहीं जानते कि आगे क्या होगा, इसलिए सतत भय बना हुआ है। आप भोग करते समय भी हमारा भय बना होता है कि कल ये मुझे मिलेगा कि नहीं मिलेगा। और दूसरी चीज है, जो भी चीज यहां बाहर से आ रही है, जो भी बाहर से हम यहां पर प्राप्त करते हैं, वो निश्चित रूप से मेरा अपना नहीं है, वो चला जाएगा कभी ना कभी। क्यों? क्योंकि बाहर से जो हम प्राप्त करना चाहते हैं वो हमने उधार लिया हुआ है, वो गौण है, वो हमारा मूल नहीं है, वो हमारा मूल प्रकृति नहीं है। और क्योंकि वो आया है, निश्चित रूप से वो चला जाएगा। क्यों? क्योंकि वो आया है। इसका हम उदाहरण देते हैं, यह आपको बहुत स्पष्ट हो जाएगा। मान लीजिए यहां पर ना अग्नि है, अग्नि के ऊपर आपने कोई बर्तन रख दिया, उस बर्तन में पानी है, पानी में सब्जी रख दिया, वो सब्जी गर्म कर रहे हैं। अब बताइए, ये जो सब्जी गर्म किया गया है, सब्जी का अपना गर्मी है क्या? सब्जी गर्म इसलिए है क्योंकि वो पानी के संपर्क में है, पानी गर्म इसलिए है क्योंकि वो बर्तन के संपर्क में है, बर्तन गर्म इसलिए है क्योंकि वो अग्नि के संपर्क में है। अब बताइए, अग्नि गर्म इसलिए है क्योंकि मिलेगा कुछ नहीं, अग्नि गर्म अपने आप से है, वो उसकी प्रकृति है। जैसे ही हम बर्तन को अग्नि के ऊपर से हटाएंगे, बर्तन ठंडा हो जाएगा, पानी भी ठंडा हो जाएगा, सब्जी भी ठंडा हो जाएगा। लेकिन अग्नि ठंडा नहीं होगा। जब भी आप अग्नि जलाएंगे, अग्नि है, उसकी ताप जो है वो अग्नि की अपनी प्रवृत्ति है, उसकी अपनी प्रकृति है, वो कभी भी नहीं जाएगी, किसी परिस्थिति में नहीं जाएगी। आप हिमालय की बर्फ की पहाड़ी में भी चले जाएं, वहां भी अग्नि जलाएंगे तो वहां भी आपको ताप मिलेगा। लेकिन बर्तन को अग्नि से हटाएंगे तो ठंडा हो जाएगा। जो चीज आपने दूसरों से उधार लिया है वो चला जाएगा, वो आपकी अपनी प्रकृति नहीं है। अग्नि उधार लिया, चला गया, बर्तन को हटाया, ठंडा हो गया, पानी ठंडा हो गया, सब्जी ठंडा हो गया। ये कोई बड़ा एक्सपेरिमेंट नहीं है जो आप कर रहे हैं, ये तो आपको आपके अपने जीवन में रोज का अनुभव है, ये आपके दैनंदिन का अनुभव है। ये एक्सपेरिमेंट जो है,
कि जो भी चीज आप दूसरों से प्राप्त करेंगे वो परमानेंट अस्थाई रहेगा, स्थायी कभी नहीं हो सकता। जबकि जो प्राकृतिक रूप से आपके पास आ रहा है, अपने अंदर से आ रहा है, वो हमेशा आपके पास रहेगा। अब विषय आनंद जो है वो आनंद ऐसा है कि हम उसको बाहर से प्राप्त कर रहे हैं, इसलिए वो कभी परमानेंट नहीं रहेगा, स्थायी नहीं रहेगा, अस्थायी रहेगा। तो ये दूसरा दोष क्या है? दूसरा दोष ये है कि ये अस्थायी है, हमेशा नहीं रहेगा हमारे पास, और हर समय एक जैसा भी नहीं रहेगा। ये एक डिफेक्ट है, एक दोष है विषयानंद में। आत्मानंद का क्या? क्योंकि आत्मानंद बाहर से नहीं आ रहा है, ये किसी बाहर की परिस्थिति पर निर्भर नहीं है, आत्मानंद किसी शर्त पर निर्भर नहीं है, अशर्तीय है। यहां पर कोई भी परिस्थिति कैसा भी हो रहा हो, वो आत्मानंद में कोई परिवर्तन नहीं ला सकता। जिस तरह से यहां पर अग्नि को कम ज्यादा कीजिए तो बर्तन ना गर्म होगा, कभी ठंडा होगा, गर्म होगा, ठंडा होगा। लेकिन आत्मा का आनंद ऐसा नहीं है। आत्मा का आनंद अपना आनंद है, किसी परिस्थिति पर निर्भर नहीं है। तो यहां पर जो भी शर्तीय है वो चला जाएगा, जो भी अशर्तीय है उसमें कोई बिना शर्त के हमको मिल रहा है, वो हमारी प्रकृति है, नेचर है हमारा, मूल प्रकृति जो मेरे अंदर से आ रहा है, तो हमेशा एक जैसा रहेगा, अस्थायी रहेगा। और क्योंकि आत्मानंद दुनिया से नहीं आ रहा है, वो स्थायी रहेगा। यहां पर दुनिया से आत्मानंद हमको नहीं प्राप्त हो रहा है, इसलिए दुनिया मुझे ब्लैकमेल नहीं कर सकती, दुनिया मुझे धमकी नहीं दे सकती, तुमको मैं ये नहीं दूंगा, चले जाओ, तुम ये नहीं करोगे तो। अरे जाओ, नहीं दो, मेरे अंदर ही है वो, मुझे तो प्राप्त हो रहा है, मेरा क्या होगा? ये तो मेरा आंतरिक स्रोत है। यहां पर कई लोगों के घर में यहां नगर निगम का पानी आता है, लेकिन साथ साथ बोरवेल भी है ना, उन्होंने कुआं खोद के अंदर वो मोटर लगा रखा है, बोरवेल है, जमीन का पानी मिल जाता है। नगर निगम का पानी तो ऐसा है, कभी आया कभी नहीं आया। आया तो ठीक है, कोई बात नहीं, उसका मजा ले लो, पानी नल खोल के पानी ले लो। नहीं आया तो कोई बात नहीं, मोटर का बटन ऑन कर दिया, हमको पानी मिल जाता है, क्योंकि हमारा बोरवेल है। उसी तरीके से यहां विषय आनंद जो है नगर निगम का पानी है, विषय आनंद कभी आया कभी नहीं। लेकिन हमारे पास यहां पर बोरवेल भी है, इसलिए हमको कोई चिंता तनाव नहीं है। चलो नगर निगम का पानी आया नहीं आया, चलो कोई बात नहीं। यहां पर कई लोगों के पास यहां पर फोन वगैरह जो इलेक्ट्रिक की चीजें होती है, या यहाँ पर एयर कंडीशन है, हीटर है, फोन है, घर में फ्रिज है, ये सब चीज चलता है। तो पावर आया कभी नहीं आया। लेकिन यहाँ कई लोगों के पास जनरेटर है, यूपीएस है, तो उनको मजा आ जाता है, बोलते पावर चला भी गया कोई बात नहीं, मेरे पास तो यूपीएस है, लैपटॉप मेरा चलता रहेगा, फोन चलता रहेगा, क्योंकि मेरे पास ऐसा स्रोत है पावर का जो यहां पर दूसरों पर निर्भर नहीं है। बैटरी है मेरे पास, वो बैटरी अंदर है मेरे घर के अंदर। उसी तरीके से ये जो आत्मानंद वाला बैटरी है मेरे अंदर है। बाहर के स्रोत से मुझे कुछ प्राप्त होता है नहीं होता है कोई बात नहीं, अगर हो जाता है तो चलो अच्छा है। जब पूरी दुनिया मुझे धमकी दे रही होगी, कुछ लोग धमकी देते हैं, तुम ऐसा नहीं करोगे मैं छोड़ के चला जाऊंगा तुमको, छोड़ के चला जाऊंगा, मैं तो वहां भी जा सकता हूं, मैं ये भी कर सकता हूं, जा भैया। तो यहां पर अब ये दुनिया मुझे धमकी नहीं दे सकती। जब तक हमारा आनंद का स्रोत पूरी तरह से इस दुनिया पर निर्भर रहेगा, हमारी संतुष्टि दुनिया पर निर्भर रहेगी, तब तक सब लोग हमको धमकाते रहेंगे। जब ये आनंद का स्रोत हमारे अंदर ही है, बैटरी भी है, तो हम आराम से है, दुनिया मुझे ब्लैकमेल नहीं कर सकती, पूरी तरह से निर्भर हूं मैं अपने ऊपर। विषय आनंद जो है वो मेरा जीवन दीनहीन कर देती है, मुझे तितर बितर कर देती है। पूरी तरह से विषय आनंद पर हमको निर्भर नहीं रहना चाहिए। बाहर की परिस्थिति पर अगर निर्भर है सुख प्राप्त करने के लिए, तो हमारा जीवन दीनहीन होगा, हम भिखारी की तरह होंगे। जीवन में संघर्ष बना रहेगा, जीवन में हर चीज के लिए संघर्ष करेंगे।
और कितनी चीजों के लिए संघर्ष करेंगे। यहां लोग संघर्ष करते हैं, सोचते हैं चलो हमारा अभी स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, लीवर अच्छा है, लीवर अच्छा काम कर रहा, कल को पता चला हार्ट फेलियर, किडनी, क्या हार्ट अच्छा है तो किडनी फेलियर। पूरा लाइफ क्या होता है हमारा, हम बैलेंस करते रहते सिचुएशन को, कभी इसको ठीक करते रहते, कभी इसको ठीक करते रहते, कोई हमको छोड़ के चला जाता है, कोई चीज छोड़ के चला जाता है, हम आगे के जीवन में कुछ कर ही नहीं सकते। ज्यादातर समय और ऊर्जा हमारा इसी चीज को ठीक करने में चला जाता है, जीवन को संतुलित करने में चला जाता है, इसको ठीक करो, उसको ठीक करो, हमको आनंद नहीं मिल रहा, वो हमको कुछ बोल दिया, ये हमको कुछ बोल दिया। अगर आप सिर्फ विषयानंद पर निर्भर है तो आपका जीवन दीनहीन करेगी। लेकिन जो व्यक्ति अपने अंदर से, जिन्होंने आनंद खोज लिया है, जो जान लिया है कि संतुष्टि अंदर है, चाहे नगर निगम का पानी आए ना आए, हमको कुछ अच्छा खाने को मिले या ना मिले, ये नहीं कि हमारे सामने कुछ अच्छा खाने को आया तो हम उसको रिजेक्ट कर देंगे, नहीं चाहिए हमको। तो यहां पर जो है ना, अपना जीवन यहां आत्मनिर्भर होना चाहिए। जब तक आप दूसरों पर निर्भर रहेंगे वो बंधन रहेगा। विषय आनंद बंधन है, आत्म आनंद स्वतंत्रता है, मोक्ष है। आप देखिए यहां पर पूरे देश है, एक देश के स्तर पर भी देखिए, एक देश दूसरे देश को धमकाता है। पहले अमेरिका हमारे देश को धमकाते रहता था, अरे तुम ये करोगे तो हम तुमको ये टेक्नोलॉजी नहीं देंगे, अगर तुम हमारी बात नहीं सुनोगे तो हम तुम्हारे ऊपर सैंक्शन लगा देंगे। क्यों? क्योंकि हमारे पास अपना स्रोत नहीं था। अब हमारे पास अपना स्रोत हो गया तो अमेरिका भी हमको नहीं धमका सकता है। मोदी जी खड़े हैं बोलते हैं कौन धमकाने वाला, आओ, हम तो जो हमारा काम है हम वो करेंगे। तो इस तरीके से अगर आपके पास अपना स्रोत है तो कोई आपको धमका नहीं सकता। अपना स्रोत आनंद का ढूंढ लीजिए जो कि आत्मानंद है, अंदर है। ये शास्त्र हमको बता देते हैं क्या अच्छा या क्या खराबी है, अब हमारे ऊपर निर्भर है ना, हम विषयानंद चुने कि आत्मानंद चुने। शास्त्र निष्पक्ष रूप से हमको बता देते हैं देखो ये समस्या है, ये दोनों आनंद है, क्या चाहिए तुमको, और शास्त्र इसका तरीका भी बताते हैं। ऐसा नहीं कि शास्त्र बोलते तुम विषयानंद लो ही मत, लो, अगर तुमको चाहिए तो लो। शास्त्र कोई चीज नहीं थोपेंगे हमारे ऊपर, वो हमको दोनों आनंद प्राप्त करने का तरीका बता देते हैं। वेदों के पहले भाग में विषयानंद प्राप्त करने का तरीका है। वेदों का 2 भाग है, वेद पूर्व, वेद अंत। वेद पूर्व भाग में वो सब है, वहां सारे कर्म कांड है, पुत्र कामेष्टि यज्ञ, ये यज्ञ कर लो, ये कर्म कांड कर लो, आपको पुत्र चाहिए ले लो, आपको धन चाहिए ले लो, बहुत सारे यज्ञ हवन आप कर सकते हैं, वहां विषयानंद मिलेगा आपको। वेद पूर्व भाग में वो मिल जाएगा। किस तरह का बच्चा आपको चाहिए, लड़का चाहिए, लड़की चाहिए, किस तरह का गोरा चाहिए, काला चाहिए, सबके लिए हवन वगैरह है। अच्छा बुद्धि वाला बच्चा चाहिए, कम बुद्धि वाला चाहिए। और ये जब पंडित जी आते हैं ना हमारे घर में पूजा करने के लिए, पूजा करते हैं तो ये आशीर्वाद हमको देते हैं, धन्यम धान्यम पशुम बहुपुत्र लाभम सत्संवत्सरम दीर्घमायु, पूरा धन हो तुम्हारे पास, हर चीज हो, पशु भी हो, बहुत सारे पुत्र हो, 60 70 80 साल तक, 90 साल तक जियो, 100 साल तक जियो, ऐसा आशीर्वाद देते हैं। ये सारी चीजें हैं। और आजकल तो वो भी आशीर्वाद देंगे, तुम्हारे यहाँ खाना बनाने वाली भी आए, तुम्हारे मेड सर्वेंट आते रहे, क्योंकि आजकल गृहिणियों के लिए ना सर्वेंट ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है हस्बैंड से क्योंकि सर्वेंट कुछ करता नहीं, बेकार है, काम नहीं करोगे तो किस काम का, काम करो भैया, मेहनत करनी है तो ये आत्मानंद और विषयानंद ये 2 चीज है। वेद का पहला भाग विषयानंद बता देता है, वेद का दूसरा भाग जो अंत भाग है वेदांत, वो आत्मानंद बताएगा आपको। आत्मविद्या भी बोलते हैं, अलग अलग शब्दों से बताया गया है आत्मानंद को। आत्मविद्या बोल लीजिए, आत्मज्ञान बोल लीजिए, उपनिषद बोल लीजिए। उपनिषद का अर्थ है वो जो ना आपके निर्भरता को नष्ट कर दे, निर्भरता को जो नष्ट कर दे वही उपनिषद है। उपनिषद का अर्थ यही है।
किस तरह का निर्भरता? आप जो बाहर की चीज़ों पर, बाहर के शर्तों पर, बाहर की परिस्थिति पर अपने सुख के लिए निर्भर है ना, ये जो निर्भरता है ये बंधन है। उपनिषद इसी बंधन को तोड़ देता है। लोग आपको कोई धमकी नहीं दे सकता, कोई ब्लैकमेल नहीं कर सकता, क्योंकि अब मैं किसी के ऊपर निर्भर नहीं हूं। इसलिए ये जो निर्भरता है ये बंधन है। इसी बंधन को नष्ट करना उपनिषद का काम है। उपनी यानी आत्मविद्या, सद यानी जो आपकी निर्भरता को नष्ट कर दे, आत्मविद्या जो अपनी निर्भरता को नष्ट कर दे, आपकी निर्भरता को नष्ट कर दे, उसको बोलते उपनिषद। आत्म खोज करना और अपने इस निर्भरता को नष्ट कर देना, यही उपनिषद का अर्थ है। और यहाँ पर हम ये मान ले रहे हैं कि आप सब लोग बहुत आगे बढ़ चुके हैं। आप लोग किस आनंद में दिलचस्पी रखते हैं? हम ये मान ले रहे हैं कि आप लोग ना दिलचस्पी रखते हैं आत्मानंद में है। आत्मानंद चाहिए आप सब लोगों को। इसलिए आगे नेक्स्ट क्लास से हम फिर उपनिषद में प्रवेश करेंगे ताकि हमको आत्मानंद प्राप्त हो सके। इसका डिटेल जो है वो अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। आज यहीं विराम देते हैं। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम।